बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखून ज़रा दिनों में इस्लाम कबूल कीजिए। सबसे पहले मेरा एड्रेस नोट कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सिलानी वाले, हम दोनों गली में हैं। सुबह रोज़ाना का रमज़ान का टाइम हमारा दोपहर 2 से 4 का टाइम होता है। रमज़ान के बाद वही पुराना टाइम होगा, सुबह 11 से लेकर रात 8 का। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद मेरे प्रोग्राम को सुने। बड़े काम की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अक्सर ही सुबह सरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के जाके सो गए और जब उठते हैं खट्टा डकार, बदबूदार डकार, पूरा दिन उस अज़ियत में गुजारते रहते हैं। मुंह से बदबू आ रही होती है, खट्टे डकार आ रहे होते हैं। इस तरह अफ्तारी का टाइम होता है, उस वक्त खाने पीने के काबिल में पेट तनना होता है, बिल्कुल लफड़ा होता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुबह जल्दी उठें। उठ के आप पहले पानी पी लें, जितना पी सकते हैं पानी पहले पी लें। 2 गिलास 3 गिलास 4 जो आपकी ज़रूरत है पहले पी लें। उसके बाद सुबह शरीर में इतना खाना खाएं जितना तुम्हारा पेट बर्दाश्त कर सके, इतना ना खाएं और खा लें। इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़ा खाओगे जियोगे। उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप 5-10 मिनट चल लेंगे, चल कर कदमी कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के आधे पौने घंटे बाद भी सो जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दिन भर तुम सुकून में रहोगे, चलते फिरते रहोगे, भागते दौड़ते रहोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, ना पेट फूल होगा, ना खट्टी डकार आएंगी, ना मुँह से बदबू होगी। वैसे रमज़ान में तो हर किसी की मुँह से बू आ रही होती है, लेकिन ये बू मैंने आलिम उलमा से सुना है कि अल्लाह को पसंद है। रोज़े की जो बू है वो अल्लाह को बड़ी पसंद है। समझे ना कि वो क्या रोज़ा अल्लाह की रखा जाता है। तो इससे आपका फ़ायदा, आपका मफाद यही है कि आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का रखने के लिए ये करें। दूसरा, जब आप अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी में यूँ टूटते हैं कि आज हमको ज़िंदगी में 3 दफ़ा खाना मिला है। अफरा तफरी में खाते हैं, खाने के बाद देर दड़ा पानी पीते हैं, पेट सूज के यूँ होता है। उसके बाद जाते हैं, किसी को उल्टियाँ लगती हैं, किसी को मोशन लगते हैं, उल्टी मोशन लगते हैं, फिर जाके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अस्पताल पहुँचे तो आपको कहा जाता है जी आप रोज़ा ना रखें, अभी तबीयत ठीक नहीं। रोज़ा रखने से तबीयत ठीक होती है, रोज़ा ना रखने से ख़राब रहती है। आज़मा के देख लो, शुगर के मरीज़ों ने रोज़े जितने रखे ना, सारे शुगर मरीज़ ये सेहतमंद हो गए हैं। और जिन्होंने रोज़े नहीं रखे शुगर वाले, वो सारे यूँ लटके रहते हैं, सारा रोते रहते हैं। रोज़े में अल्लाह ने ताकत दी है, पावर है, इसमें ताकत है। आप रोज़ा लाजमी रखें, आप खुद देखेंगे कि अल्लाह कितना प्यार करता है आपके साथ। अल्लाह मुझसे भी प्यार करता है। कुर्बान मेरे रब पे, ये शफा सब रब देता है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। लेकिन जब आप अल्लाह के पास जाएंगे, रब आपसे प्यार करेगा। मैं रब के पास जाता हूँ, मैं दुनिया का गुनाहगार आदमी है, लेकिन रब मुझसे प्यार करता है। जैसे आपको शफा मिलती है, मैं खुश होता हूँ, या अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन जो खाने पर टूट पड़ते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं, फिर दुआई पे दुआई खाते हैं, वो गलत हो जाता है। ये आपकी मेरी सबकी बका का सवाल है। जो मैंने आपसे बात शेयर की, आपकी सलामती के लिए, आपकी औलाद की, आपके माँ बाप की सलामती के लिए की है। हमेशा थोड़ा खाओ, कम खाओ। अफ्तारी के टाइम में आप पहले अफ्तारी कर लो, 1 आध गिलास पानी पी लो, हल्का खा लो, फिर नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ने के बाद सुकून से बैठ के खा लो। खाने के बाद इशा की नमाज़ उतारी हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में ऐश करो, लेकिन इतना खाओगे रोते रहोगे, इतना खाओगे हंसते मुस्कुराते रहोगे। ये फैसला आपका, मेरा नहीं है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है। आप सबसे पहले काम तो ये करें कि जिसको जहाँ तकलीफ है, मैदे में, पेट में, बाजू में, टांग में, सर में, नाक में, टांग में जहाँ तकलीफ है वहाँ रख लें और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैर करके खैर होती है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफ हमारी मुझे मुझको जाने ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान सारी कायनात में आलम सारी कायनात पाकिस्तान पाकिस्तान जादू करने के नाम बनते उनके दिल में फट में जादू शिफा मिले, मुकम्मल शिफा आमीन सुम्मा आमीन या रहमत छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी ज़ाकल्लाह। ये मेरे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दी है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की ईमान में।